जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। महाराज श्री ने कल दिल्ली में जो है पग यात्रा के लिए जो बैठक की, और बैठक में सभी संत महंत आए और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है सभा हुई। और महाराज श्री ने एक बात कही कि मुसलमान भाई भी जो कोई हमारी यात्रा में आना चाहते हैं तो हम उन्हें भी गले से लगाएंगे। तो महाराज जी की बहुत बड़ी बात है ये। तो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। सुनिए महाराज जी के मुखारबिंद से ही महाराज जी की वाणी। मुसलमानों को भी गले लगाने को तैयार है, बस कायदे में वो रहें। वो भी इंसान हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते, उनमें भी मनुष्य हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते। ईसाइयों का हम बुरा नहीं चाहते, हम तो पाकिस्तान तक का बुरा नहीं चाह रहे, उससे भी कह रहे बेटा ले ले शरण। इतने उदारवादी हैं भाई हम। पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मुनीर साहब टेंशन ना लो, विलय कर लो, हमें क्या दिक्कत है भाई, घर वापसी कर ले, आजा। मतलब 47 में अलग होगा तो वापसी कर ले। अब बेटा आखिर बाप के पास ही आता, कहां जाएगा? इतना बड़ा दिल किसका होगा जो पूरे देश को कह दे के आ जा? ये सनातन का ही इतना बड़ा दिल हो सकता है। वसुधैव, बस बहुत बेहतर मौका है। हाँ हाँ, तो यदि वो भी पदयात्रा में आना चाहे तो वेलकम करो। इतना उदार दिल सनातन का ही हो सकता। इसलिए आज हम एक बात पूछने आए हैं दिल्ली। कल हमने वृंदावन में भी संतों के पास पूछने ही गए थे, क्या हमें ये पदयात्रा करनी चाहिए? क्या हमको हिंदू जगाना चाहिए? क्या हम लोगों को एक होना चाहिए? एक बात बोले, यदि हम ये करेंगे तो पहले ही आज कह देते, बाद में मत कहना। बहुत कुठाराघात होंगे हम पर, बहुत षड्यंत्र होंगे। सुनो, बहुत षड्यंत्र होंगे, आरोप लगाए जाएंगे, तरह तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे। हमें मृत्यु का डर नहीं है, एक बात का डर है, हमारे द्वारा या हमारे आसपास रहने के द्वारा, लोगों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। हमको अपना 1% भय नहीं है, लेकिन साजिशों की ताकतें इतनी प्रबल हैं। एक बात हम आज तुम लोगों से भीख मांग रहे, और हमारी भीख हमको दे देना। हम किसी को जवाब नहीं देंगे, वो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और हमको ना तो सोशल मीडिया पर चाहिए आप, ना फोटोबाजी में चाहिए, हमें सिर्फ ना हमें आपका सपोर्ट चाहिए ना वोट चाहिए। आप अपने लिए खुद सपोर्ट करें कि आप हिंदू हैं, और 24 घंटे में 1 घंटे का समय हिंदू राष्ट्र के लिए निकालें। और यदि आप ये वाली लड़ाई लड़ने को तैयार हो, आप जवाब देने को तैयार हो, तो हम पदयात्रा करें। नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि पिछली यात्राओं में, पिछली बैठकों का अनुभव है। कई लोगों ने हमसे कह दिया, बाबा तुम चिंता ना करो, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाद में पता लगा ऐसी हालत हो गई कि हमें रातों रात मुसीबत आ गई, वो लोग पीछे भग गए, फोन नहीं उठाए। सही बता रहे हैं। हाँ, उनका कोई काम आता था और उन्हें आशीर्वाद लेना हो, चमत्कार देखना हो, या कोनो भूत ऊत खेलन लगे या कछु, तुरंत अरे बाबा। और हमारी जब हमको कहा कि भाई पदयात्रा है, आप ऐसा कर देना, इतनी सी थोड़ी सी सहायता कर देना, या हमारे साथ चल पड़ना, वो आए तो फोटो खिंचाए चले गए। बुरा ना मानना, हमारी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। इस पदयात्रा में कोई भी आपसे 1 रुपया मांगे, हमारी आज घोषणा है, किसी भी पदयात्रा में, धाम के किसी भी कार्य में भगवान की कृपा से सब चल रहा है। हॉस्पिटल वाले काम को छोड़कर
बाकी हमको कहीं पर भी आपसे धन की आवश्यकता नहीं है। पदयात्रा में हमें आपसे आर्थिक सहयोग नहीं, तन और मन का सहयोग चाहिए। हाँ, दे दो तो मना भी नहीं है। आओ आओ, कौन हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं कि हम करवा लेंगे? तो दे दो तो मना भी नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग की या सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, आपके विचारों की सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके साथ चलने के सपोर्ट की आवश्यकता है। क्योंकि ये पदयात्रा देश की भौगोलिक स्थिति बदलेगी। ये पदयात्रा चूंकि राजधानी से है, हम कल वृंदावन गए तो किसी ने कहा कि वृंदावन से दिल्ली तो सब आते हैं, आप दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे? हम कहा नेताओं को मुंह लेके कौन जाए, मुंह लेके ही जाना तो बांके बिहारी की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक यात्रा है। इसलिए दूसरी बात, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, यमुना की शुद्धि, ताकि यमुना का जल फिर से बांके बिहारी पर चढ़ने लगे। भगवान ठाकुर जी यमुना जी के जल से स्नान करते हैं। यमुना की शुद्धि, सामाजिक समरसता, हिंदुओं की एकता, ब्रज रज को बचाना, मथुरा में पुनः ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनवाना, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, ब्रज की प्राचीन परंपरा और मंदिरों की रक्षा, संतों की रक्षा, और पूरे भारत के तीर्थ स्थल मुख्यतया वर्तमान में ब्रजधाम वृंदावन को मांस मदिरा मुक्त कराना, यह इस यात्रा के उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगेगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए, ताकि देशभक्त, देशद्रोही सामने लाया जाए। हम भारत के बने, हम चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान ना हो, हम चाहते हैं इस देश में जातिवाद ना हो, हम चाहते हैं इस देश में क्षेत्रवाद ना हो, हम चाहते इस देश में भाषावाद ना हो। बुरा ना मानना, किसी को लग भी जाए तो हमें सॉरी नहीं बोलना है। 3000 साल पहले पूरे विश्व में केवल सनातनी परंपरा के लोग थे, केवल सनातनी परंपरा के लोग थे। अब इससे आकलन कर लो कि हम जहां जहां भी मानव सभ्यता के लोग हैं, वहां सब हिंदू थे। दूसरी बात, आज यदि हम लोग नहीं जागे तो कल वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल की तरह तुम्हारा भी घर से निकाला किया जाए। आज यही आप लोग, यदि हम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की तरह तुम्हारे अंदर भी छुरा भोंका जाए। आज यदि तुम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है संभल की तरह मंदिर छुपा करके मजार बनाई जाएंगे। मुसलमानों को भी गले लगाने को तैयार है, बस कायदे में वो रहें। वो भी इंसान हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते, उनमें भी मनुष्य हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते। ईसाइयों का हम बुरा नहीं चाहते, हम तो पाकिस्तान तक का बुरा नहीं चाह रहे, उससे भी कह रहे बेटा ले ले शरण। इतने उदारवादी हैं भाई हम। पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मुनीर साहब टेंशन ना लो, विलय कर लो, हमें क्या दिक्कत है भाई, घर वापसी कर ले, आजा। मतलब 47 में अलग होगा तो वापसी कर ले। अब बेटा आखिर बाप के पास ही आता, कहां जाएगा?
इतना बड़ा दिल किसका होगा जो पूरे देश को कह दे के आ जा। ये सनातन का ही इतना बड़ा दिल हो सकता है। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम है हमारा सनातन धर्म। सबको अपना मानने वाला है हमारा सनातन धर्म। सब में प्रेम भरने वाला है हमारा सनातन धर्म। इसलिए इस बार की जो पदयात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण पदयात्रा है। हमें 10 दिन का साथ आपसे चाहिए। यदि आपका हिंदुत्व का खून खोले तो, और यदि ठंडा हो तो घर बैठना, बुराई भी नहीं। हम अकेले चलेंगे, हमें तो यात्रा करनी है, हम अकेले चलेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे, धक्के खाएंगे, बेइज्जती सहेंगे, वीडियो पे गालियां खाएंगे, लेकिन हम अकेले चलेंगे। और आपका भाव जागे। जय हो महाराज। देखो, हमारे पास ना कोई बल है, ना हमारे पास कोई व्यवस्था है। और एक बात कह दें, हम किसी के भरोसे भी नहीं कि दिल्ली, पूरी दिल्ली को दिल्ली के बॉर्डर तक छोड़ना चाहिए। और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो नाक दिल्ली की कटेगी। ये सुन लो, क्योंकि कल हमें ब्रिज ने आश्वासन दे दिया कि बाबा ते खाली लंगोटी और लठिया लेके आ जा, पूरी व्यवस्था ब्रिज करेगा। ऐसा कहा ब्रिज ने। हरियाणा वालों ने भी 50-50 कह दिया कि आधे हम तैयार हैं, आधी अभी हरियाणा वाले